गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करेंगे प्रेमचंद जी के बारे में। प्रेमचंद जी की एक कहानी है, बड़े भाई साहब, जो कि मनोविज्ञान पर आधारित है। और उस कहानी को समझने से पूर्व हम लेखक की आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। पहले लेखक को जानते हैं, साहित्यकार को जानते हैं। इसलिए उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ताकि आप उनके जो साहित्य है, उनकी साहित्य के अंतर्गत आज हम कहानी पढ़ेंगे बड़े भाई साहब, उसे आप भली भांति समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। उनका देहावास 1936 ईस्वी में हुआ और उनका जो वास्तविक नाम है वो धनपत राय था। और 1904 से 1916 तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी में आए। उसके पश्चात उन्होंने अपना नाम परिवर्तित करके प्रेमचंद रख लिया। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखी और बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास उन्होंने लिखे, जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, निर्मला, इतने उपन्यास, इतने सारगर्भित, बहुत ही समस्याओं से जो समाज में चली आ रही है उनसे जुड़े हुए हैं। और इन उपन्यासों की रचना कर हिंदी में उपन्यास की जो विधा है उसको बहुत ही ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने नाटक लिखे, निबंध भी लिखे हैं और मेरे विचार शीर्षक में उनके निबंध संकलित है। प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की, यानी शीर्ष तक लेकर गए और कहानी और उपन्यास विधाओं में जो नए आयाम है, नए पायदान हैं, उनको वो साहित्य में लेकर आए। प्रेमचंद के साहित्य का जो मुख्य स्वर है, उनका जो लक्ष्य है वो है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौदेश्यता है। यही उनके समस्त लेखन का सार है। जितने भी चाहे उपन्यास लिखे, चाहे कहानियाँ लिखी, चाहे निबंध लिखे, उनका हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि हमारा उद्देश्य समाज का सुधार होना चाहिए। वो सामाजिक सौदेश्य को लेकर, समाज के उत्थान के उद्देश्य को लेकर लिखी जानी चाहिए। और उनके संपूर्ण जो लेखन है उनका आधार भी यही है। प्रेमचंद की कहानियों में समाज की कुरीतियाँ, राजनीतिक उथल पुथल, किसानों की दयनीय दशा, सामाजिक रूढ़ियों के बंधनों में तड़पती नारी की वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दलित और शोषित वर्ग के प्रति संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियां पाठक के हृदय में केवल एक करुणा का भाव ही नहीं जगाती, बल्कि पाठक को एक शुभ संदेश, शुभ आदर्श की ओर भी भेजती हैं। अपने प्रारंभिक जीवन में प्रेमचंद गांधी जी से प्रभावित रहे और उनकी कहानियों में आदर्शवाद का जो महत्वपूर्ण और जो मुख्य आधार स्वर है वो हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे वह यथार्थ को भी अपनी कहानियों में लेते चले गए। जैसे हम कह सकते हैं कि कफन, पूस की रात, ऐसी कहानियां हैं जिनमें उनकी यथार्थवादी दृष्टि की झलक हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। प्रेमचंद ने कहानियां अत्यंत सरल और सहज शैली में लिखी है। उनकी भाषा अत्यंत सजीव और पारदर्शी है। उसको समझने के लिए आप लोगों को कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारे समाज में जो आम बोलचाल वाली भाषा है, जो सहजता है, वो सारी चीज़ें उसमें यथावत आपको समझने को, देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिल सकती है। और दूसरी विशेष बात यह है कि उनकी जितनी भी कहानियां हैं बाद की, उन कहानी में भारतीय जीवन की विसंगतियों पर उन्होंने बहुत तीखा प्रहार किया है। उनकी सभी कहानियां मानसरोवर नाम से एक संपादन है, उसमें पूरे उनके जो 8 खंड है वो संकलित है।